भाई को भेज देना वो जो सर्टिफिकेट उसने कहा हुआ है ना लेना स्पोर्ट्स का, वो मैं दिलवा दूंगी उसे। ठीक है। इंसान या दो सिस्टम आपस में कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन एज अ लोकल भी हो सकती है और रिमोटली भी हो सकती है। लोकल मीन कम्युनिकेशन वो जो फेस टू फेस होती है, और कैसे सेंड कर पा रहे हैं तो वो रिमोटली कम्युनिकेशन होगा। टेली कम्युनिकेशन मीन्स होता है कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। मतलब जैसे कि कोई कॉल हम लोग करते हैं, कॉल हम उसी को करते हैं जो हमसे दूर हो। डेटा डेटा मतलब कोई भी पार्टिकुलर फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन लाइक वो फॉर्म कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स वगैरह। तो डेटा कम्युनिकेशन मतलब ये हुआ जब हम दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम किसी मीडियम या किसी पाथ का यूज कर सकते हैं। वो वायर्ड भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है। अगर वो वायर्ड है तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह, और अगर वायरलेस है तो फिर ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह। डेटा कम्युनिकेशन डिपेंड्स करती है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीवरी है, तो डिलीवरी मीन्स होता है करेक्ट डेस्टिनेशन। जो भी आपका डेटा है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक जाना चाहिए और जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसी को ही मिलना चाहिए। और एक्यूरेसी मतलब, ओके मैम, एक्यूरेसी मतलब होता है एक्यूरेट डेटा, यानी जो डेटा आपने भेजा है वो एग्जैक्ट वैसा ही मिलना चाहिए। लाइक अगर आपने ABC भेजा है तो रिसीवर DEF रिसीव कर रहा है। टाइमलाइंस मतलब होता है कि जो भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं वो सही टाइम पे ही मिलना चाहिए। अगर रिसीवर को 8:30 पे डेटा चाहिए और उसको 9 मिल रहा है तो ये डेटा उसके लिए यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जिटर बोलते हैं आप जो भी पैकेट सेंड कर रहे हैं उसके अराइवल टाइमिंग में कुछ डिले आ जाना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू कंपोनेंट। मैसेज आप किसी भी, कोई भी आपका डेटा है, लाइक कोई इंफॉर्मेशन है, वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। और सेंडर वो होता है जो अपना जो भी मैसेज है वो सेंड करता है। और रिसीवर वो होता है जो सेंडर से अपना मैसेज रिसीव कर रहा होता है। और ट्रांसमिशन मीडियम वो होता है जिसके थ्रू, यानी वो फिजिकल पाथ जिसकी वजह से मैसेज ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और प्रोटोकॉल होता है कि जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। डेटा रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है जो आप भेज रहे हैं सेंडर टू रिसीवर, तो वो कौन कौन सी फॉर्म में जा सकती है, लाइक टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस और ऑडियो वीडियो की फॉर्म में भी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं, लाइक जैसे हम लोग टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं तो नॉर्मली वो इनसाइड द सिस्टम जो किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो रिप्रेजेंट होता है बिट पैटर्न में, लाइक 0 और 1 की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक पैटर्न है 0101, तो ये एक पार्टिकुलर कोड है। जो भी कोडिंग सिस्टम आपका फ्रिक्वेंटली यूज में होगा इन द डेटा कम्युनिकेशन फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसको बोला जाता है यूनिकोड। जहां जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 32 बिट इज अ वेरी कॉमन वे टू रिप्रेजेंट अ सिंबल और अ कैरेक्टर, और वो इंट्रोड्यूस हुआ था आस्की कोड के थ्रू। आस्की कोड क्या है? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी एक स्टैंडर्ड है जिसने इसको डेवलप किया था। और नेक्स्ट है नंबर। नंबर को भी हम लोग बिट पैटर्न में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ कोई कोडिंग सिस्टम नहीं होता। नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके बिट पैटर्न जो है उससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट तो एटलीस्ट सबको करना आता होगा। जैसे 5 की बाइनरी है 101, 2 की बाइनरी है 01, इस तरह। नेक्स्ट है मेरे पास इमेजेस। तो इमेज भी बिट पैटर्न में ही रिप्रेजेंट होती है, बट जो इमेज होती है वो पिक्सल से बनती है और वो पिक्सल ही बिट पैटर्न को असाइन होती है। पिक्सल का जो भी साइज और जो भी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जो भी इमेज है वो किस टाइप का है। नॉर्मली बिट पैटर्न भी है, उसकी भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक इमेज है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, तो उसमें जो पैटर्न यूज होगा वो 1 बिट पैटर्न यूज होगा।
0 और 1, 0 जो है वो ब्लैक के लिए और 1 वाइट के लिए। इसी तरह हमारे पास ये कोई इमेज हो जाती है जो कि ना तो प्योर वाइट होती है ना तो प्योर ब्लैक होती है, तो उसके लिए जो बिट पैटर्न यूज होगा वो 2 बिट पैटर्न यूज होगा। ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो वीडियो में ये दोनों ही सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। ऑडियो में हम कंटिन्यूसली सिग्नल्स जो हैं वो जाते हैं। ऑडियो कैसे क्रिएट की जा सकती है, लाइक रिकॉर्डिंग के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। और वीडियो में भी कंटिन्यूसली सिग्नल्स जाते हैं, और वीडियो हम लोग पिक्चर्स से लेके, इमेजेस से लेके भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसमिशन मोड। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड में ये होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं, डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ ड्यूप्लेक्स मोड और फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इसमें सिंप्लेक्स में ये होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल तो करेगा लेकिन एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है, इसमें जो टीवी का एंटीना होता है वो सिग्नल्स कैच तो कर रहा होता है लेकिन वापस नहीं भेज रहा होता, यानी डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है। और हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में ये होता है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। पहले एक डेटा जाएगा फिर दूसरा डेटा जाएगा। और इसकी एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे हम लोग इंटरनेट पे सर्चिंग वगैरह करते हैं तो पहले हम लोग जो भी हमने सर्च करना होता है वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग इंटर करते हैं। एक काम तो ये हुआ। दूसरा, जब हम लोग सर्च पे क्लिक करते हैं उसके बाद जब हमें सर्च होकर डेटा मिलता है तो दूसरा ये, मतलब एक टाइम वो लगा जब हमने डेटा इंटर किया और दूसरा टाइम वो लगा जब हमने रिसीव किया। और नेक्स्ट है हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इसमें ये होता है कि ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड से ही रिलेट कर रहा होता है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो बोथ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो भी हाई हो जाती है क्योंकि हम लोगों को इसकी डायरेक्शन चेंज करने में टाइम नहीं लगता। My topic ends here. Now 4:30 to explain the next topic. होती क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी ऊंचा बोल रही हूँ। कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, उनकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है लिंक्स या नोड्स, जैसा कि लिंक्स या नोड कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, उसे हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके बाद है टोपोलॉजी की टाइप्स। नेटवर्क टोपोलॉजी की टाइप्स इसमें है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? Bus topology is a network type in which every computers and network devices is connected to a single cable। इसमें क्या होता है कि मतलब काफी सारी डिवाइसेस को हम एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट करते हैं अगर, और वो सिंगल केबल जो है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, उनको कहते हैं लीनियर बस टोपोलॉजी। और इसके बाद है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक जो कंप्यूटर होता है ना वो फर्दर 2 मतलब डिवाइसेस के साथ अटैच होता है, और नेक्स्ट वो जो मतलब फर्दर वो कंप्यूटर्स हैं वो भी आगे 2 मतलब डिफरेंट डिवाइसेस के साथ अटैच होते हैं, और वो एक रिंग बनाते हैं, इसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता है कि एक सेंट्रल नोड होता है, और उसमें एक सेंट्रल नोड होता है और वो काफी सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। वो कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में मतलब डायरेक्टली नहीं कनेक्ट होते, एक हब होता है उसके जरिए वो कनेक्ट होते हैं, जिसे कहते हैं सेंट्रल नोड। और ये जो है इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी।
इसके बाद है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता है इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है डिवाइसेस अदर डिवाइसेस के साथ। एक डिवाइस है उसका अदर डिवाइसेस के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। वो लीनियर भी हो सकता है और मतलब पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है और मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। ऑल द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो सब मतलब नेटवर्क नोड हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और इसकी आगे दो टेक्निक्स हैं, राउटिंग और फ्लोडिंग। राउटिंग में होता है कि हम जो है ना मतलब डाटा अगर हमने डेस्टिनेशन में पहुंचाना होता है, मतलब उसको डाटा को किसी सेंडर रिसीवर के पास पहुंचाना होता है, तो वो जो है राउटिंग में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कवर करता है और जो दूसरे नोड्स होते हैं मतलब ब्रोकन नोड्स जो होते हैं उनको वो अवॉइड करता है। लेकिन फ्लॉडिंग में ऐसा नहीं होता, उसे मतलब राउटिंग लॉजिक की जरूरत नहीं होती, उसमें मतलब सारी जो है ना डाटा सेम डाटा ट्रांसमिट होता है ऑल नेटवर्क नोड को। और इसमें जो कंप्यूटर होते हैं वो डायरेक्टली हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। एक कंप्यूटर है वो डायरेक्टली हर एक कंप्यूटर के दूसरे जो हैं हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं। और इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। इसमें टाइप्स में हमारे पास है पार्शियल मैश टोपोलॉजी और फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल में होता है कि कुछ जो होते हैं नोड्स मतलब कुछ नोड्स होते हैं ना वो मतलब सबके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो एक या दो या तीन के साथ कनेक्ट होते हैं कि सबके साथ कनेक्ट नहीं होते, पार्शली उनका होता है कनेक्शन। लेकिन फुल में हर एक के साथ मतलब each and every nodes और devices are connected to each other। हर एक जो डिवाइस है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, मतलब फुल वो मैश टोपोलॉजी बनाते हैं। और इसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में होता है कि एक रूट नोड होता है, उसके दो पेरेंट नोड होते हैं और आगे उसके दो चाइल्ड नोड होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर है वो आगे दो कंप्यूटर के साथ अटैच है और वो दो नेक्स्ट दो के साथ अटैच होते हैं, इसे हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर लिंक टू ईच अदर दैट एनेबल कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद एन अदर कंप्यूटर्स। ये एक नेटवर्क बनाते हैं, ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ये एक लिंक बनाते हैं जिससे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और शेयर करता है रिसोर्सेज, डाटा एंड एप्लीकेशन। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में है लैन, मैन, वैन, पैन। लैन क्या होती है? लैन में होता है कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। इसमें ये होता है कि कंप्यूटर जो है ना आपस में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्मॉल एरिया। एक स्मॉल एरिया में कंप्यूटर जो आपस में एक कंप्यूटर दूसरे के साथ एक वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं और वो ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है। इसकी मतलब कि वो जरिए कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो स्मॉल बिल्कुल स्मॉल एरिया में होते हैं, जैसे बिल्डिंग में हो गया, ऑफिस इसमें हो गया। और इसके बाद इसके एडवांटेजेस में हमारे पास इसकी स्पीड आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है, सिक्योरिटी, ईमेल, रिसोर्स शेयरिंग। और लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि ये एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल होती है, रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम होता है, फाइल सर्वर में भी फेल हो सकता है, केबल में भी ब्रेक, केबल टूट सकती है। इसके अलावा वैन हमारे पास आ जाती है। वैन वैन जो है अ वाइड एरिया नेटवर्क इज क्वाइट बिगर नेटवर्क देन लैन। लैन से ये मतलब काफी बड़ा होता है, इसमें इंटरनेट आ जाता है। इंटरनेट जो है वो मतलब सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन हम वाइड एरिया नेटवर्क को हम बिजनेस में मतलब ये यूज हो सकता है बिजनेस करने में, गवर्नमेंट और एजुकेशन में हम इसे यूज करते हैं, एजुकेशन। इसमें एग्जांपल इसकी है ब्रॉडबैंड। 4G नेटवर्क इज वाइडली यूज अक्रॉस अ रीजन ऑफ कंट्री। हम जैसे कि 4G नेटवर्क है, जोंग हो गया, टेलीनॉर हो गया, ये जो 4G नेटवर्क है ये भी वैन है। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस में आ गया जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया और सेंट्रलाइज्ड डाटा, गेट अपडेटेड फाइल्स। यूजर मतलब खुद फ्यू सेकंड में जो फाइल है उनको अपडेट्स कर सकता है। एक्सचेंज मैसेजेस व्हाट्सएप पे हो सकते हैं, फेसबुक पे हो सकते हैं, स्काइप वगैरह पे मैसेजेस मतलब मैसेजेस पहुंचाता है। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं यूएसबी हार्ड ड्राइव में। ग्लोबल बिजनेस में ये काम आता है, मतलब इंसान जो है
एक शख्स मतलब कहीं भी बैठ के इंटरनेट पे बिजनेस कर सकता है। हाई बैंडविड्थ होती है, सिक्योरिटी इशू इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस में, और इसे मतलब एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। इसकी जो सेटअप कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे वैन में इंटरनेटवर्क आ गया। एन इंटरकनेक्शन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज इंटरनेटवर्किंग। An internetworking use the IP Internet Protocol. The reference mode used for internetworking is Open System Interconnection (OSI). इसमें अब extranet आ गया। An extranet is a communication network based on the internet protocol such as transmission control protocol and internet protocol. इसे हम मतलब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये मतलब ये प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक हो जाता है। एक्स्ट्रा नेट है। जो इंट्रानेट होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोग ही मतलब एक्सेस कर सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज और मेंबर्स के लिए होता है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट अनिला की है। ओके, उसी को ज्वाइन करें। मैम लो कर दे। इसका मतलब होता है किसी भी किस्म का लॉस। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन ये है कि इम्परफेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम में काज ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, यानी कि जो हमारा मीडियम होता है वो वाइड गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। अगर उसमें किसी किस्म की इम्परफेक्शन है तो वो उसकी वजह क्या, उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स अकर होते हैं, एरर अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डाटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, तो वो किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रैवल करता है डाटा, तो उस वक्त कुछ एरर्स अकर्स होते हैं बहुत से काजेस की वजह से। तो इससे होता क्या है कि हम जैसा डाटा सेंड करते हैं वैसा रिसीवर रिसीव नहीं करता। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बहुत से रीजंस हैं, काजेस हैं। उनमें से जो फर्स्ट है वो अटेन्यूएशन है। Attenuation means loss of energy when simple signal or composite signals travels through a transmission medium, it loses its energy to overcome the resistance of medium. जब हमारे जो डाटा डिजायर सिग्नल्स होते हैं, डाटा जब मूव करता है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो उसमें होता क्या है कि हमारी वायर में रेजिस्टेंस अकर होने की वजह से ना जो डाटा होता है ना वो सारा का सारा ना मतलब कि उसकी एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में ना जो डिजायर सिग्नल्स होते हैं ना उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जैसे सिग्नल्स हम सेंडर सेंड करता है, रिसीवर वैसे रिसीव नहीं कर पाता। इसकी एग्जांपल हमने देखी भी होगी कि समटाइम जो हमारी वायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें रेजिस्टेंस अकर हुई होती है, और उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ना वो हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है कि ओरिजिनल सिग्नल्स हैं यहाँ पे, और फिर ट्रांसमिटेड सिग्नल्स हैं एम्पलीफाइड। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल्स ट्रांसमिशन मीडियम में से पास करके पॉइंट 2 पे गए, तो पॉइंट 2 पर जाते जाते वायर में रेजिस्टेंस होगी तो कुछ एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जाएगी रेजिस्टेंस को खत्म करने में। इस वजह से जो T1 पे जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे इधर आकर पॉइंट 2 पे आके जो सिग्नल्स थे वो थोड़े से वीक हो जाएंगे, और इन वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर एम्पलीफायर यूज किया जाता है। एम्पलीफायर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। एटेन्यूएशन का यूनिट है डेसिबल,
यूनिट ऑफ टेनवेशन इज डेसिबल, इट इज समटाइम रिटन एज डीबी। ठीक है, डेसिबल जो है वो टेनवेशन का यूनिट है। ठीक है, इसको डीबी से भी नोट किया जाता है। इसको क्यों यूज किया जाता है? लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, यानी जितना भी लॉस, एनर्जी का लॉस होता है या गेन है, इस चीज को चेक करने के लिए डेसिबल यूनिट यूज किया जाता है। इसका फार्मूला है 10 क्रॉस log 10 P2 over P1। P2 पे जो सिग्नल्स थे उनकी स्ट्रेंथ कितनी थी और P1 पे सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कितनी थी। इस चीज को चेक करने के लिए 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे सिग्नल्स के दरमियान में डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन भी जो है ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट की वजह है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनकी शेप और फॉर्म चेंज हो जाती है। इसमें किसी किस्म की मतलब सिग्नल्स की स्ट्रेंथ नहीं वीक होती, सिर्फ शेप चेंज होती है। ये डिस्टॉर्शंस अकर इन कंपोजिट सिग्नल्स। कंपोजिट सिग्नल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैज इट्स ओन प्रोपगेशन स्पीड। इसमें क्या होता है कि ये कंपोजिट सिग्नल्स में अकर होते हैं। कंपोजिट सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के बने हुए होते हैं और जो हर कंपोनेंट होता है ना, उसकी जो प्रोपगेशन स्पीड होती है, और हर कंपोनेंट की जो प्रोपगेशन स्पीड होती है ना, वो डिफरेंट होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज कर लें कि हमारे पास एक कंपोजिट सिग्नल्स है जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और हर कंपोनेंट की जो प्रोपगेशन स्पीड है वो डिफरेंट है, और इसकी प्रोपगेशन स्पीड में डिफरेंस की वजह से ही जो हमारी डिस्टॉर्शन अकर होती है। क्योंकि अगर कोई सिग्नल देर से पहुंचेगा तो उसी की शेप जो है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से ये एग्जांपल में दिखाया गया है कि अगर ये सेंडर ने सेंड किया है, तो डाटा सेंड किया है, तो ये कंपोजिट सिग्नल्स है। तो हर कंपोजिट सिग्नल 3 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बने हैं और हर कंपोनेंट की प्रोपगेशन स्पीड है। मतलब कि अगर कंपोनेंट 1 जो है वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जो दूसरे वाला है वो पहले चला जाता है, तीसरे वाला फिर तीसरे वाला फिर पहले वाला। तो इस तरह से डिले होगा। डिले की वजह से क्या होगा, जो शेप होगी ना रिसीवर साइड पे डाटा की, वो चेंज हो जाएगी कंपोजिट सिग्नल से। ये भी एक अनदर कॉज ऑफ इम्पेयरमेंट्स है। ठीक है, नॉइज इज एक्स्ट्रा सिग्नल्स और अनवांटेड डाटा दैट मे इंटरफेयर विद डिजायर्ड सिग्नल्स एंड मे डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ द मैसेज सिग्नल्स। नॉइज जो उनसे होते हैं एक्स्ट्रा सिग्नल्स होते हैं, अनवांटेड डाटा होता है जो हमारा जो डिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं उसमें ऐड होके हमारे जो डाटा होता है मैसेज सिग्नल्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है। इसकी टाइप्स ऑफ नॉइज है, जिसमें सबसे पहले है थर्मल नॉइज। थर्मल नॉइज में रैंडम नॉइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर में क्रिएट एक्स्ट्रा सिग्नल्स। ठीक है, जब हमारी वायर में रेजिस्टेंस अकर होती है ना, तो उसकी वजह से रैंडम इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन हो रही होती है, और रैंडम मोशन की वजह से नॉइज अकर होती है, वो हमारे डिजायर्ड सिग्नल्स में ऐड होके जो मैसेज को चेंज कर देती है, वो थर्मल नॉइज होती है। और ये भी इम्पेयरमेंट्स की एक वजह है। इंड्यूस नॉइज में क्या होता है कि इट मे अकर ड्यू टू अप्लायंसेस एंड फ्रॉम मोटर्स दैट अफेक्ट द ट्रांसमिशन मीडियम। इंड्यूस नॉइज में क्या होता है कि जब हम टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं या अपनी फ्रेंड से किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं, तो अगर कोई पीछे से अप्लायंसेस में कोई कार गुजरी है तो उसका एक्स्ट्रा नॉइज जो है वो भी हमारे जो डिजायर्ड सिग्नल्स होते हैं उनमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से मैसेज चेंज हो जाता है, मीडियम को अफेक्ट करता है। Due to interference of electrical signals between two wires, जब 2 वायर्स के सिग्नल जो आपस में इंटरफेयर करते हैं ना, उस वजह से क्रॉस आकर होती है। इम्पल्स नॉइज है आगे। इम्पल्स नॉइज स्ट्राइक्स दैट अकर ड्यू टू थंडर इफेक्ट और लाइटनिंग और पावर लाइन। स्ट्राइक्स का मतलब होता है अचानक से ज्यादा हो जाना और कम हो जाना।
अक्सर जब बादल गरज रहे होते हैं और टेलीफोन सिग्नल्स कभी ज्यादा हो रहे होते हैं, कभी कम हो रहे होते हैं, ये इसी वजह से हो रहे होते हैं, इम्पल्स नॉइज की वजह से। SNR जो है ये नॉइज का एक यूनिट है, एक मेजर है। SNR stands for signals to noise ratio. It is a measure used in science and engineering to compare the level of desired signals to background noise. It is the ratio of signal power to noise power. SNR जो है हमारे desired signals की कितनी पावर है उसको मेजर करने के लिए SNR को यूज किया जाता है कि हमारे जो डिजायर सिग्नल्स हैं वो कितने हैं और जो नॉइज पावर है वो कितनी है। जैसे इधर एग्जांपल में बताया है कि 1:1 मींस मोर सिग्नल्स देन नॉइज। इसका मतलब है कि सिग्नल्स ज्यादा होंगे, डिजायर सिग्नल्स ज्यादा होंगे, नॉइज कम होगी। फार्मूला है SNR का एवरेज सिग्नल पावर ओवर एवरेज नॉइज पावर, यानी कि सिग्नल ओवर नॉइज। मैम हो गया।